तुलसीदास जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। राधे राधे। आज के पाठ में आपका स्वागत है। तो चलिए बंधुओं, बिना विलंब की आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। कही देखा हर जतन बहु, रहे न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तब, विदा कीन्ह त्रिपुरारी। कल के प्रसंग में जब माता सती को यह मालूम चला कि उनके पिता दक्ष के वहाँ बड़ा यज्ञ हो रहा है, बड़ा अनुष्ठान हो रहा है, तो वे निवेदन करते हैं महादेव जी से कि उनको आज्ञा मिल जाए अपने पिता के घर जाने का। परंतु महादेव जी समझाते हैं कि जहाँ से न्योता नहीं आया हो और वहाँ किसी प्रकार का विरोधाभास हो तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। बिना बुलाए इस प्रकार से जाने से उनका कल्याण नहीं होगा, ये महादेव जी उनको समझा कर कहते हैं। परंतु शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। अब आगे क्या होता है चलिए जानते हैं। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहिनें बहुत मुस्कुराते हुए मिली। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। सती जाय देखेहु तब जागा, कतहु न देख शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी, सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ कहीं भी शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़े उज शंकर कहेऊ, प्रभु अपमानु समुझे उर्दहेऊ। तब शिव जी ने जो कहा था वो उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पाछिल दुखुन हृदय अस व्यापा, जस यह भयऊ महापरितापा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। समुझ सो सती ही भयऊ अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन्ह प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेकों प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है, यह समझकर सती को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमानुन जाय सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सभई उठी हटकी तब, बोली वचन सक्रोध। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया, परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहि सुन जिन्ह शंकर निंदा। सो फलु तुरत लहब सब काहू, भले भांति पछताव पिताहू। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे।
संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहाँ तहाँ असीम मर्यादा। काटियता सुजीव जो बसाई, श्रवण मुदिनत चलिय पराई। बहुत बड़ी सिद्धांत की बात कह रही है माता सती कि जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले, और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाए। जगदात्मा महेशु पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंदबुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न है। तजहु तुरत देहत ही हेतु, उर्धर चंद्र मूलि वृष केतु। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृष केतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। अस कही जोग यगिनी तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। ऐसा कहकर सती जी ने जोगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरनु सुनि शंभुगन, लगे करन मख खीस। यज्ञ विध्वंस विलोकी, भृगु रक्षा कीन्हि मुनीस। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। बंधुओं, आज के पाठ में हमने पाया कि महादेव जी के समझाने के बावजूद माता सती ने अपना हट नहीं छोड़ा और अपने पिता दक्ष के वहाँ गए, और वहाँ पर जाकर उन्हें यह अनुभव हुआ कि महादेव जी सत्य कह रहे थे। बिना बुलाए कहीं पर भी नहीं जाना चाहिए, चाहे वो पिता का घर ही क्यों ना हो। क्योंकि यहाँ पर आकर उन्होंने देखा कि उनके माता के अलावा उनसे किसी ने भी अच्छी तरह से बात नहीं की। यहाँ तक कि अपनी बहनें भी बहुत अधिक मुस्कुराते हुए, अर्थात उनका अपमान करते हुए, उनको चिढ़ाते हुए मिली। और पिता तो ऐसे कि उनको देख करके सारा शरीर उनका जलने लगा। इस प्रकार दक्ष के डर से किसी ने भी उनका सम्मान नहीं किया, किसी ने भी उनकी आवभगत नहीं की। और तो जब उन्होंने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ महादेव जी का भाग कहीं पर भी नहीं दिखा। तो ये सब देख करके वे समझ गई कि ये तो बहुत बड़ा अपमान है, और महादेव जी का अपमान उनसे सहा नहीं गया। उन्होंने सिद्धांत भी कहा कि जहाँ पर हरिहर का अपमान हो सके तो अगर बस में है तो अपमान करने वाले की जीभ काट देनी चाहिए, नहीं हो तो अपना कान मूंद कर वहाँ से भाग जाना चाहिए। मगर मैंने अपने पति का बात नहीं मानते हुए यहाँ आई हूँ, और इस तरह का अपमान मुझे सहना पड़ रहा है। और अपमान करने वाला भाई कोई और नहीं बल्कि मेरे स्वयं के पिता हैं। तो यह देह भी मेरे पिता से ही उत्पन्न हुआ है, इसीलिए मैं यह देह भी नहीं रखूँगी। और जिसने भी मेरे पति महादेव का अपमान किया है और सुना है, उन सबको इसका अच्छी तरह से दंड मिलेगा। यही सब कहते हुए उन्होंने जोगाग्नि में अपना देह भस्म कर दिया। जिसके पश्चात उनके साथ आए हुए वो शिव जी के गण यज्ञ को विध्वंस करने लगे, और ये सब देखकर भृगु मुनि ने यज्ञ की रक्षा की। अब इसके आगे क्या होता है ये सब हम जानेंगे कल के पाठ में। तो चलिए बंधुओं, आज का पाठ हम यहीं विश्राम करते हैं, फिर कल मिलते हैं और आगे का पाठ करते हैं। तब तक राम ही सुमीरिया गाय, राम ही संतत सुनिया, राम गुण ग्राम ही। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी।
संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। बोल पवन सुत हनुमान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पार्वती पते हर हर महादेव, निताय गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम